नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं शिवानी जायसवाल। लालू प्रसाद यादव ने बिहार की सियासत को अपने करिश्माई नेतृत्व और मुस्लिम यादव समीकरण से 15 साल राज किया। जी हां, पत्नी राबड़ी देवी को सीएम और बेटे को डिप्टी सीएम बनाया। अपने एमवाई समीकरण के बदौलत आज भी वह बिहार की सियासत में धुरी बने हुए हैं। लेकिन अब चुनाव के ठीक मुहाने पर लालू की उम्र ढलान पर है। तो क्या उनके दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच दबे पांव सत्ता की जंग छिड़ चुकी है? अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट के चीफ एडिटर श्रीकांत पति। सर, सवाल ये है, चुनाव में लालू फैमिली के अंदर चल रहे घमासान में कितना असर हो सकता है? देखिए, तेजस्वी यादव के भविष्य है, तेजस्वी यादव आरजेडी के भविष्य है और लालू ने अपना उत्तराधिकारी उनको घोषित किया है। तेज प्रताप अपनी अलग पहचान बनाने के लिए बेताब हैं, लेकिन उनके विवादास्पद बयान, उनके बार बार स्टैंड बदलने की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और अपने बयान से वो तेजस्वी यादव और लालू परिवार की मुश्किल भी बढ़ा रहे हैं। बिहार की सियासत में तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच उभरता टकराव किसी भी बॉलीवुड के एक्शन फिल्म से या ड्रामे से कम नहीं है। यह कहानी न केवल राजनीतिक है बल्कि पारिवारिक, भावनात्मक और सत्ता के संघर्ष की भी है। और 18 अगस्त की रात 12 बजे तेज प्रताप यादव के ऐलान से अब तस्वीर साफ है कि अक्टूबर-नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के सारथी नहीं रहेंगे, तेज प्रताप आमने सामने होंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी नई पार्टी भी बना ली है, आपको पता है, नाम रखा है जनशक्ति जनता दल। सर, यानी अब मुकाबला आरजेडी बनाम जनशक्ति जनता दल का होगा? देखिए, इतना मजबूत नहीं है तेज प्रताप और इतना जनाधार नहीं है उनका, न संगठन पूरे बिहार में है, इसलिए वो आरजेडी को सीधी टक्कर तो नहीं होगी, लेकिन आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी करके आरजेडी की चुनौती तो जरूर बढ़ा देंगे। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी तो बना ली है, लेकिन वो लगातार पीछे भी हटते दिखाई दे रहे हैं। अब कल ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई पार्टी ही नहीं बनाई है। वो तो चुनाव आयोग गए थे, उनके लोगों का नाम कट गया था, उसको जुड़वाने के लिए गए थे, वो कह रहे हैं, जबकि अखबारों में, मीडिया में उनकी पार्टी का नाम भी सामने आ चुका है। उनका संगठन टीम तेज प्रताप है, वो कह रहे हैं, उसी के साथ छोटे छोटे दल आ रहे हैं और एक तरफ वो तीसरा मोर्चा भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं। मतलब साफ है कि तेज प्रताप सब कुछ तेजस्वी यादव पर प्रेशर बनाने के लिए कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी बनाने के बावजूद चुनाव लड़ने और लड़ाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं, तो केवल प्रेशर बना रहे हैं कि भाई हम उनको टिकट मिल जाए, उनके कुछ लोगों को भी टिकट मिल जाए, और इसी के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सर, ये तेज प्रताप अगर मैदान में बने रहते हैं तो अपने भाई तेजस्वी यादव को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे? किन सीट पर उनका फोकस रहेगा? लालू परिवार में दरार का सियासत में क्या नफा और नुकसान होगा? देखिए, तेज प्रताप के पास भले अपना तेजस्वी की तरह कोई मजबूत जनाधार नहीं है और ना ही उनके पास अपना कोई राज्यव्यापी संगठन है, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, लेकिन जिस तरह वो अपनी छवि लालू की तरह गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी अंदाज लालू जैसा देसी गांव गंवई वाला है। इससे आरजेडी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी तो होगी और इसका सीधा नुकसान तेजस्वी यादव को होगा, महागठबंधन को होगा। 2020 विधानसभा चुनाव में करीबी नतीजों से हार हुई थी तेजस्वी यादव की, मतलब 0.23%, यानी 12,000 वोट से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। उसको देखकर कहा जा सकता है कि तेज प्रताप का चुनाव मैदान में उतरना तेजस्वी के लिए बहुत निर्णायक साबित हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तेज प्रताप ने जहानाबाद और शिवहर सीट से अपने करीबियों को चुनाव मैदान में उतार दिया था, आपको पता ही है। शिवहर वाले उम्मीदवार का तो नामांकन रद्द हो गया, लेकिन जहानाबाद में उनका प्रत्याशी आखिरी क्षण तक डटा रहा और जहानाबाद में क्या हुआ आप सबको पता है। शिवहर के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया, लेकिन चंद्र प्रकाश चुनाव लड़े और आरजेडी की हार हुई केवल 1751 वोटों से और जेडीयू की जीत हो गई। तो केवल तेज प्रताप के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि तेज प्रताप के उम्मीदवार को 7,500 से ज़्यादा वोट आ गए। तो अभी भी माना जाता है कि तेज प्रताप का प्रत्याशी अगर मैदान में नहीं होता तो आरजेडी की जीत होती। तो इसी तरह से कई सीटों का गणित तो बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं।
सर, आपका अनुभव क्या कहता है कि तेज प्रताप को तेजस्वी यादव चुनाव लड़ाएंगे? आप देखिए, पहले तो बात ये समझिए कि तेज प्रताप अगर चुनाव मैदान में उतरेंगे तो मान कर चलिए कि कम से कम 10-15 सीटों पर भारी नुकसान पहुंचाएंगे तेजस्वी यादव को, यानी उनके उम्मीदवारों के हार के कारण बन सकते हैं। क्योंकि ऐसी सीटें हैं करीब 2 दर्जन जहां पर 5,000 से ज़्यादा वोटों से जीत नहीं हुई थी आरजेडी की। तो वहां पर अगर उन्होंने उतार के उम्मीदवार 5-10 हज़ार वोट काट लिया तो हार हो जाएगी। और जहां तक आपका सवाल है कि क्या तेज प्रताप को तेजस्वी चुनाव लड़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि इतना ये ड्रामा नहीं करते, पार्टी के खिलाफ नहीं स्टैंड लेते तो उनको मौका मिल सकता था। लालू जी, राबड़ी जी बहुत प्यार करते हैं तेज प्रताप को, और भले तेजस्वी यादव उनको अपना प्रतिद्वंदी मानते हों, होता है, आपके हमारे घर में भी लड़ाई होती है। तो ये दोनों भाई हैं तो दोनों के बीच भाई लड़ाई तो होगी, पावर की लड़ाई है ये। और तेज प्रताप को हमेशा किनारे रखा गया, तेजस्वी यादव को हमेशा आगे रखा लालू जी ने। तो ये तो उन दोनों की योग्यता को देखते हुए फैसला लिया होगा लालू जी ने ना। तो लालू जी उनको एक टिकट तो दे ही सकते थे तेज प्रताप को, लेकिन तेज प्रताप को ये सब ड्रामा बंद करना पड़ेगा, पार्टी बनाने का, तीसरा मोर्चा बनाने का, और चुपचाप बैठना पड़ेगा। अगर चुपचाप बैठ गए तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप को एक सीट तो मिल ही जाएगी, लेकिन महुआ ना मिले, लेकिन जहाँ से चुनाव जीते हैं वहाँ से लड़ सकते हैं। वहाँ पर तेजस्वी यादव टिकट नहीं भी देंगे तो कोई अब उम्मीदवार नहीं देंगे महागठबंधन का, तो जीत ऐसे भी हो जाएगी। क्योंकि लोग तो जानते हैं ना भाई कि लालू जी के बेटे हैं। पार्टी ने भले टिकट नहीं दिया, लेकिन पार्टी अगर उम्मीदवार नहीं देगी तो सीधा मैसेज होगा कि आप इनको जिताइए। इनके जीतने से भी तेजस्वी मजबूत होंगे, पार्टी मजबूत होगी, तो यादव गोलबंद रहेंगे। लेकिन तेज प्रताप को अभी से संभलना पड़ेगा। अगर इसी तरह से परेशानी बढ़ाते रहे, हर सीट पर जाकर अपन उम्मीदवार खड़ा करते रहे, छोटे छोटे दलों से गठजोड़ करते रहे और बगावत का संदेश को देते रहे, तब तो मुश्किल हो जाएगी। तेजस्वी यादव भी थोड़ा जिद्दी है, लालू जी वाला दिल नहीं है, वो बहुत फैसला सोच समझ कर लेते हैं। लालू जी दिल से फैसला लेते हैं, तेजस्वी यादव दिमाग से फैसला लेते हैं। तो तेज प्रताप को ये समझनी पड़ेगी ये बात। तेज प्रताप भावुक हैं, सीधे साधे हैं, वो दिमाग से कम सोचते हैं, दिल से ज़्यादा फैसला लेते हैं, और इसी वजह से वो संकट में हैं। अभी से भी वो दिल की बात छोड़ दें, दिमाग से सोचना शुरू करें, तो उनका फ़ायदा तो तेजस्वी यादव के साथ खड़ा रहने में ही है। देखिए क्या करते हैं तेज प्रताप। जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, इस पूरे मामले में अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।